सबसे पहले अनुपम रॉय जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्या मांगे हैं आप लोगों की? ममता बनर्जी ने रविवार तक का वक्त मांगा है। आप लोगों को भरोसा है कि कोलकाता की पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस पूरे मामले की जांच कर लेगी पारदर्शिता से, जिसका भरोसा देकर गई हैं वो? पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो डिमांड्स है उसमें ही हम लोगों ने एक क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो पुलिस का तदंत हो रहा है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सीट फॉर्म करके, उसमें हम लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पुलिस ने ही पहले दिन जो इंसिडेंट हुआ था उस दिन आकर जो विक्टिम है उसको, उसका रिलेटिव्स को, उसका फादर को बोला था कि सुसाइड हुआ है। तो जो पुलिस ने पहले सुसाइड बोला, उसका इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कैसे भरोसा कर सकता है? इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज को लेकर उनको टॉप में रखकर एक कमेटी कर एक जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। और यहाँ पर जो सीएम कह रहा है कि 7 दिन का वक्त ले रहा है, उसके बाद सीबीआई के पास भेज देंगे, हम लोग ये नहीं चाहते। हम लोग नहीं चाहते कि वो एजेंसी से इंक्वायरी हो, हम लोग चाहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी हो। चीफ जस्टिस कोई एक जस्टिस, सिटिंग जस्टिस के नेतृत्व में इंक्वायरी हो जो निरपेक्ष हो। क्योंकि पुलिस के जो तदंत है, पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है, वो हम लोगों को वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। ठीक है, ममता सरकार ने जो इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, आप लोग उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो। मेरा अगला ये सवाल है, ममता बनर्जी ने कहा है कि वहां पर नर्स और बाकी स्टाफ के लोग भी मौजूद थे जिस समय ये घटना हुई है। वो शक जाहिर कर रहे हैं कि इतने लोगों की मौजूदगी की वहां पे रहते हुए भी इस तरह की विभत्स घटना कैसे हो जाती है। उनकी इस बात का क्या अर्थ लगाया है आप लोगों ने? देखिए, हम लोग कहना चाहते हैं कि ये जो घटना हुआ, इंसिडेंट हुआ है, देखकर हम लोग ये अंदाज कर सकते हैं कि किसी एक के काम ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर मल्टी पर्सन इन्वॉल्व है और जो भी पर्सन इन्वॉल्व है वो निरपेक्ष तदंत के माध्यम से ही सामने आ सकता है। और कुछ रूमर्स भी फैला जा रहा है कि ये था। हम लोग इस रूमर्स को स्प्रेड करने के पूरा खिलाफ है, क्योंकि ये तदंत को मैनिपुलेट कर सकता है। हम लोग चाहते हैं निरपेक्ष तदंत हो और जो दोषी है, जो एक्चुअल कल्प्रिट थे, जो लोग भी जितने लोग भी कल्प्रिट थे वो सामने आए। ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी बातों पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं, देखिए, हम लोग पे भरोसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग पहले भी देखे कि जब ये सब इंसिडेंट हुआ है, जब पुलिस इंक्वायरी किया है, तब वो निरपेक्ष नहीं था। और इस बार भी हम लोग दिख रहा है कि जब इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के अगले दिन जब हम लोग चाह रहे थे कि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हो, पुलिस पहले से ही वो इनकार कर रहा है तो नहीं मान रहा था। उसके बाद हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद मजिस्ट्रेट को गया, वो भी शाम में। तो क्यों? और एक आदमी को पकड़ के उसको स्केपगोट बना के उसके बारे में सिर्फ बोला जा रहा है। ये पूरी क्लियर लगता है कि एक आदमी का ये काम नहीं हो सकता। इसलिए जो पुलिस तदंत कर रहा है, इसमें हम लोगों का भरोसा नहीं है, इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी हम लोग चाहते हैं। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, लेकिन मेरा अगला ये सवाल है, अनुपम रॉय, आप तो स्टूडेंट हैं, बड़े पैमाने पर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं देश में भी, कोलकाता में भी, दिल्ली में भी, वो हड़ताल पर चले गए हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं धरती पर। बड़ी तादाद में जो पेशेंट जाएंगे चेक करवाने के लिए, वो जब अस्पताल में आप लोगों को नहीं पाएंगे तो फिर उनकी जिंदगी कैसे, बहुत सारे लोगों की जान पर आ सकती है। इसको लेकर क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, अनुपम रॉय? नहीं, हम लोग जो ये सीज वर्क कर रहा है, ये रेसिडेंट डॉक्टर्स कर रहा है, जूनियर डॉक्टर्स कर रहा है, प्रोफेसर्स है, ठीक है, प्रोफेसर्स ड्यूटी में है। और हम लोग ये बात कहना चाहते हैं कि अगर ड्यूटी के वक्त एक डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो वो कैसे ट्रीटमेंट देगा? तो और ट्रीटमेंट देने का जो एनवायरनमेंट, उसको पहले इंश्योर करना चाहिए। अगर डॉक्टर सेफ नहीं फील कर रहा है तो वो पीसफुली कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है? हम लोग पेशेंट पार्टी को भी अपील करते हैं कि आप लोग हमारा ये जो प्रोटेस्ट है इसमें शामिल हुई है, क्योंकि अगर हम लोग ही सेफ नहीं रहते, अगर हम लोग ही सेफ नहीं फील कर सकते तो आप लोगों को कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आप लोगों को
अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए ही, वो एनवायरनमेंट इंश्योर करने के लिए ही हम लोगों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बिल्कुल, और सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि डॉक्टर्स अपने आप को सुरक्षित इसलिए महसूस कर मैं सकें। अपील करना इस चाहती वजह से हूँ। पूरे इंतजाम किए जाए। मेरा आखिरी सवाल है, इसके पहले कि मैं बाकी पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, अनुपम आपसे मेरा आखिरी सवाल है, 3 बड़ी मांग जो आप लोग सरकार से इस वक्त कर रहे हैं। हम लोगों का जो मांग है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, और एक दूसरी और मांग है कि इस अर्जिकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था और उनका रिटन एपोलॉजी लेटर चाहिए, उनका रिटन रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि तदंत शेष खत्म होने तक उनको और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पद में रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों का दूसरा मांग है कि सब जगह अस्पताल में सब जगह सिक्योरिटी इंश्योर करना होगा, सीसीटीवी इंश्योर करना होगा। और एक तीसरी मांग है कि ये जो बार बार ये इंसिडेंट हो रहा है, हर एक दूसरे साल ये इंसिडेंट हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद अनुपम रॉय, आज तक से जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। ये आप लोगों की मांग है और सरकार की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को पूरी तरह से वो सुनिश्चित करे। जब खुद उनकी जिंदगी खतरे में रहेगी तो वो दूसरों का इलाज किन परिस्थितियों में करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आसिफ जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उसके पहले संजू जी आपसे शुरुआत करते हुए, यहां पर स्टूडेंट की बात तो लगातार हम दिखा भी रहे हैं, डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है, उसको राजनीति करने का इस पूरे मामले में मौका मिल गया है। संजू जी। चित्रा जी, पहले तो आपके शो में मुझे सम्मिलित करने के लिए धन्यवाद। मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगी। हम कई बार ये कहावत सुनते हैं, नारी तू नारायणी है, नारी तू शक्ति है, नारी तू जगदम्बा है, नारी तू जगतधारी है। पर कितनी विडंबना की बात है, ये कितनी पीड़ा करने वाली बात है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 21वीं सदी में हम यहाँ बैठकर ये बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में, जहां की मुख्यमंत्री भी खुद एक महिला है, खुद एक नारी है, और नारी सशक्तिकरण का उनको उदाहरण माना जाता है, उनकी ओर से जो लापरवाही है वो कितना कष्ट देती है। और मैं कहूंगी कि इसको पूरी तरह से जो ममता बनर्जी की लापरवाही है उसको बिना किसी राजनीतिकरण के उसका खंडन करना चाहिए। और मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप याद करिए चित्रा जी, 2012 में एक महिला थी सुजेट जॉर्डन, उनका पार्क स्ट्रीट में सामूहिक बलात्कार हुआ, गैंगरेप के। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री कहती है जो सुजेट जॉर्डन थी ना, ये क्लब जाया करती थी, इनके अनेकों बॉयफ्रेंड थे, इनको पार्टी करने का बहुत शौक था, तो यदि उनके साथ जो हुआ सो हुआ, इसमें क्या गलत हुआ? तो याद होगा जुलाई 2022 में एक 14 साल की बच्ची के खली में बंगाल में गैंगरेप हुआ। जी का क्या रवैया था? उन्होंने कहा ये पूरी जांच बताएगी कि मैं लौट रही हूँ, संजू वर्मा जी का ऑडियो साफ नहीं आ रहा है, आप तुरंत दुरुस्त करवाइए। मैं फौरन आ रही हूँ संजू जी आपके पास। तौसीफ खान साहब, आपके पास आते हुए, बीजेपी की अपनी डिमांड है, लेकिन आपने एक छात्र को सुना एमबीबीएस के, जो छात्रों की रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है उसको माने जाने में क्या परेशानी है तौसीफ खान जी? क्योंकि लगातार अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे तो आप समझिए दूसरी तरफ मरीज, उनके तीमारदारों का क्या होगा? और उनकी जो मांग है वो जेन्युइन है। अगर किसी महिला के साथ इस तरह का विभत्स कांड होगा तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि न्याय मिले भी और न्याय मिलता हुआ दिखे भी, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तौसीफ जी। चित्रा जी, अभी छात्रों के रिप्रेजेंटेटिव ने आपके चैनल पे ही कहा कि वो सीबीआई की इंक्वायरी नहीं, वो जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं। और ऑलरेडी कैलकाटा हाईकोर्ट में पिटिशंस भी फाइल हो गए हैं सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करते हुए। और देखिए, कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो वो उस पर सरकार निर्णय लेगी। लेकिन आज ममता बनर्जी ने मुलाकात भी किया है परिवारजनों से, जो पीड़ित हैं उनके परिवारजनों से, और उन्होंने भी ये बताया कि भाई जो एक अक्यूज्ड इसमें अरेस्ट हुए हैं उनके अलावा भी लोग हो सकते हैं। तो ममता बनर्जी ने आज क्लियरली पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है, हफ्ता दिन का उन्होंने टाइम मांगा है। अगर कोलकाता पुलिस इसमें, अब तक तो कोलकाता पुलिस का स्टेटमेंट यही है कि एक अक्यूज के अलावा और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इस पे जांच जारी है। डॉग स्क्वाड से लेके हर लोग, स्पेशल टीम जो भी है, वो कोलकाता पुलिस की इसमें एक्टिव है। तो सरकार की तरफ से जो कदम उठाने चाहिए वो उन्होंने उठाए हैं। उनकी जो मांग थी, मांग के हिसाब से ही देखिए
एचओडी को, आपकी प्रिंसिपल को, पुलिस के ऊपर एमएसवीपी को छात्रों और को भरोसा एएसपी नहीं को। है, रेजिडेंट डॉक्टर को भरोसा नहीं है। अब पुलिस से इंक्वायरी करवा के हम अपने तो खुश हो सकते हैं, लेकिन जिनको न्याय चाहिए उनको नहीं चाहिए पुलिस जांच। तौसीफ खान साहब, तो फिर ये अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जांच की जा रही है क्या? छात्र नहीं मानने को तैयार है। उनका ये कहना है कि पुलिस ने शुरुआती तौर पर इस मामले को जिस तरह से हल्के में लिया और बाद में इसको खुदकुशी साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी पुलिस ने, पुलिस के ऊपर नहीं भरोसा है।